इंग्लैंड की राजधानी लंदन में लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान भारतीय क्रिकेट के इतिहास में भी कई यादगार मैचों की गवाही देता आया है। भारत ने इसी मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। यही वो मैदान है जहां उसने पहली बार वर्ल्ड कप का मैच खेला और पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा किया। लॉर्ड्स के मैदान पर 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में वेस्टइंडीज़ को हराकर इतिहास रचने के 19 वर्षों के बाद भारतीय टीम ने साल 2002 में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर एक बार फिर एक बेहद रोमांचक और कभी न भूलने वाला फाइनल मुकाबला खेला। इस बार सामने थी वही इंग्लैंड की टीम जिसने पूरी दुनिया को क्रिकेट खेलना सिखाया। नमस्कार, खेल के मैदान और मैदान के बाहर की अनसुनी अनूठी कहानियों को लेकर मैं अभिजीत श्रीवास्तव स्टेट मिरर की इस खास पेशकश फिर वो कहानी याद आई में आपका स्वागत करता हूं। यह मुकाबला नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल का था। हालांकि तब 1983 की तरह टीम इंडिया को पूरी तरह कमज़ोर नहीं माना जा रहा था, लेकिन टीम के खिलाड़ियों के मन में वनडे मुकाबलों में लगातार 9 फाइनल हारने का डर उस दिन भी था। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की। सलामी बल्लेबाज मार्कस ट्रेस्कोथिक और कप्तान नासिर हुसैन के शतकों की बदौलत इंग्लैंड ने 326 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। लेकिन कभी हार नहीं मानने वाले भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 14.3 ओवरों में 106 रन जोड़कर बहुत ही शानदार शुरुआत दी। जीत के लिए 6.54 की औसत से रन चाहिए थे, पर गांगुली इंग्लैंड के गेंदबाजों पर इस कदर बेरहम प्रहार कर रहे थे कि प्रति ओवर 7.41 की औसत से रन बन रहे थे। 43 गेंदों पर 10 चौके और 1 छक्का जमाने के बाद जब गांगुली 60 रन बनाकर आउट हुए तो अचानक भारतीय पारी लड़खड़ा गई। 106 रन से अगले 40 रन बनने में आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट आई। गांगुली के आउट होने के बाद वीरेंद्र सहवाग, दिनेश मोंगिया, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हो गए। तब भारत में रात के करीब 8 बज रहे थे। आधी टीम के 146 रन बनने तक आउट होने के बाद बड़ी संख्या में क्रिकेट के दर्शकों ने नाउम्मीदी में अपने टीवी सेट बंद कर दिए। अब पिच पर भारत के अंतिम बल्लेबाजों की जोड़ी थी। एक तरफ नए बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद कैफ अभी आए थे, तो दूसरी ओर युवराज सिंह 3 रन बनाकर पिच पर मौजूद थे। वैसे तो दोनों पिछले कुछ समय से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन लगातार पिछले कई फाइनल्स में हारने का दबाव और जीत के लिए 181 रन बनाने का दबाव सामने था। साथ ही इन दोनों के बाद बल्लेबाजी के लिए केवल गेंदबाजों की कतार ही बाकी थी। मोहम्मद कैफ ने उसी साल भारतीय टीम में डेब्यू किया था, जबकि युवराज सिंह अपना 40वां वनडे मैच खेल रहे थे और नेटवेस्ट सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स पर ही अर्धशतकीय पारी खेलकर भारत को जीत दिला चुके थे। जब तेंदुलकर आउट हुए तो युवराज सिंह केवल 3 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन 24वें ओवर में तेंदुलकर के आउट होने के बाद युवराज ने ही आगे बढ़कर इस चुनौती का जवाब देने की जिम्मेदारी ली। 25वें ओवर में युवराज के चौके के बावजूद आवश्यक रन रेट 7 से ऊपर जा पहुंचा। युवराज भी थोड़े धीमे हुए, पर 29वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके जड़े, फिर 1 ओवर बाद छक्का जमाया। फिर कैफ विकेटों के बीच तेज भागते हुए रन बटोर रहे थे और उनका स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर चल रहा था। 24 गेंदों में केवल 16 रन बनाकर खेल रहे युवराज सिंह ने अचानक गियर शिफ्ट किया और दनाते चौके छक्के जमाने लगे। मोहम्मद कैफ भी अपने रंग में आ गए। दोनों ने 13 गेंदों में 5 चौके 1 छक्के समेत 30 रन बटोरे और मैच यहां से इंग्लैंड की गिरफ्त से बाहर होना शुरू हो गया था। युवराज ने एंड्रयू फ्लिंटॉफ की गेंदों पर लगातार 3 चौके जमाते हुए केवल 53 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। मैच के 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद कैफ ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उसी ओवर की चौथी गेंद पर युवराज सिंह 69 रन बनाकर आउट हो गए। जो युवराज 24 गेंदों पर केवल 16 रन बनाए थे, उन्होंने अगले 53 रन केवल 39 गेंदों पर बना डाले। युवराज जब आउट हुए तब जीत के लिए 60 रन और चाहिए थे, लेकिन कैफ और हरभजन ने तुरंत ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। दोनों
तेजी से रन बटोरने लगे, छक्के चौके भी जमाए और टीम इंडिया का स्कोर 46वें ओवर में 300 के पार चला गया। 48वें ओवर में एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने हरभजन सिंह और अनिल कुंबले का विकेट लेकर भारत को दोहरा झटका देते हुए बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की, पर तब जीतने के लिए अंतिम 2 ओवरों में महज 12 रन चाहिए थे। आखिर मोहम्मद कैफ और जहीर खान की जोड़ी ने 3 गेंद बाकी रहते भारत को 2 विकेट से वो ऐतिहासिक जीत दिला दी। मोहम्मद कैफ को उनकी 87 रन की नाबाद पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, पर करीब 25 सालों बाद भी आज उस मैच का वो अंतिम पल भारतीय क्रिकेट को चाहने वाला कोई शख्स नहीं भूला है। तो उसकी वजह जीत के बाद का वो आइकॉनिक जश्न है जो कप्तान सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में मनाया था। उस दिन कप्तान सौरव गांगुली ने क्रिकेट के मैदान पर शिष्टाचार की परंपरा को एक तरफ रखते हुए जज्बातों के सैलाब में बहकर कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज भी हमारी यादों में जिंदा है। जैसे ही जहीर खान ने विजयी रन बनाया, गांगुली लॉर्ड्स की बालकनी में अपना टी-शर्ट उतारकर हवा में लहराते हुए जीत का जश्न मनाने लगे। गांगुली का वो ऐतिहासिक जश्न सिर्फ एक भावुक पल नहीं था, बल्कि उनके आक्रामक अंदाज में एक जवाब था। उस साल की शुरुआत में जब इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर थी, तब उनके ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने मुंबई में भारत को हराने के बाद ठीक उसी तरह अपने टी-शर्ट को उतारकर जश्न मनाया था। लॉर्ड्स की बालकनी में सौरव गांगुली ने उसी की प्रतिक्रिया में अपने तेवर दिखाए थे। यह टीम इंडिया के नए तेवर का भी प्रतीक बन गया, जिसकी अगुवाई सौरव गांगुली कर रहे थे, और टीम का आत्मविश्वास आने वाले वक्त में टीम इंडिया के पराक्रम का आभास दे रहा था। कुछ लोगों ने गांगुली के टी-शर्ट उतारकर जश्न मनाने को क्रिकेट की शालीनता के विरुद्ध माना, तो बहुतों ने इसे क्रिकेट के प्रति सच्चे जुनून और दिल से निकले जज्बात का प्रतीक माना, जो हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया। इधर लॉर्ड्स में टीम इंडिया जीती, उधर भारत आधी रात को जश्न में डूब गया। जिन घरों में टीवी सेट तेंदुलकर के आउट होने के बाद बंद किए गए थे, उन्हें पड़ोस से आती जश्न की आवाज़ों से जीत का पता चला और वो भी जश्न में साथ हो लिए। तो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर 2002 में नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में भारत को मिली इस जीत की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।